जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? और मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप सब अच्छे होंगे, क्योंकि जैसे कि संतों का मानना है, ग्रंथों में ऐसा वर्णन आता है कि अगर परिवार का एक सदस्य भी भागवत भजन करता है तो पूरे परिवार की सुख शांति बनी रहती है। हाँ मेरे प्यारे, तो आप मेरे पूरे परिवार हो। जो हमसे जुड़ते हैं वो तो मेरे परिवार हैं ही, और जो हमसे नए जुड़ेंगे वो भी मेरे परिवार हैं। उन पर भी हमारे ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। आज हम बहुत सारे भक्तों का कुछ प्रश्न है लड्डू गोपाल से संबंधित, उनकी लीला से संबंधित, उसकी चर्चा करेंगे। और चलिए, जो हमसे नहीं जुड़े हैं एक बार फिर हमसे हमारा बेल आइकन बजाकर जुड़ जाए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और आप वीडियो को देख सकें। और हाँ, परिवार है, जब मैं आपके लिए इतना सुख समृद्धि चाहती हूँ तो आपका भी हक बनता है, आपकी भी ड्यूटी बनती है प्यारे, कि दीदी को एक लाइक, कमेंट और अपने दुख को आप बांट सकते हो मुझसे, अपनों को शेयर कर सकते हैं आप। तो चलिए एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। मेरे प्यारे, कुछ भक्तों ने ऐसा कहा है, क्या कहा है कि दीदी माँ, मेरे लड्डू गोपाल जो हैं वो अजीब लीला कर रहे हैं। अब देखो, जितने भी भक्त लड्डू गोपाल रखे हैं, वो आज हो या कल हो, वो आपके करीब आएंगे ही, लीला करेंगे ही, जागृत होंगे ही। ये तो आपको करना है। आप जैसे खीर बनाई है, खीर में जितना मीठा खाना है शक्कर उतना ही दोगे। तो ये तो आप सभी भक्त जान जाएं, जितने भी भक्त हमारे लड्डू गोपाल को रखे हैं उनके यहाँ देर जरूर हो रहा है लेकिन अंधेर नहीं है। तो उनका ये कहना है कि जब वो अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं तो लगता है कि वो मेरे हाथों से छूट जाएंगे, वो भागने की कोशिश करते हैं। अब देखिए कितना सुंदर ये लीला है। और जिनके लड्डू गोपाल है उन्होंने नाम नहीं बताया, वरना मैं नाम भी लेती। आगे से आपके जो प्रश्न होंगे, आप कहाँ से बोल रहे हैं, किस एरिया से, आपका अगर नाम क्या है, अगर आपकी इच्छा है तो बताएं, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपने मन की बात को जरूर लिखें। हाँ, अब वो लीला कर रहे हैं और वो कहती हैं कि जब भी मैं स्नान कराने बैठाती हूँ तो लगता है कि वो मेरे हाथ से छूट के भागने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही जब भी मैं कोई वस्त्र पहनाना चाहती हूँ, निकाल के रखती हूँ, तो बार बार मुझे उठना पड़ता है, कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। अब देखिए, ये जो लीला है ना, मैंने लिख दिया कि तो बहुत सुंदर लीला, लेकिन आज मैं उसके बारे में बता रही हूँ। ये लीला कब होती है? जब भगवान आपसे प्रेम करने लग जाते हैं। मैं बार बार कहती हूँ, हम किसी को चाहें ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिनको हम चाह रहे हैं, अपने गोविंद को, वो अगर हमें चाहने लग जाए तो कोई बात होगी। बिल्कुल, ओ हमें चाहे तो बड़ी बात होगी। हाँ, तो मेरे प्यारे, ये सबों का कहना है कि हमें चाहना है, हमें चाहे। गोपियाँ भी तो ही कहती थी कि गोविंद मेरे हैं। तो आप जिन्होंने कहा कि लड्डू गोपाल स्नान के समय ऐसे करते हैं, ये लीला से ये बता रहे हैं कि अब मैं आपके साथ रहता हूँ और भी मैं खेल करूँगा और भी लीला करूँगा। तो आप मन से, तन से उनकी सेवा करें, क्योंकि वो अगर जागृत नहीं हुए होंगे तो जागृत हो रहे हैं, और अगर जागृत हो गए हैं तो अब सुंदर सुंदर लीला करके आपको रिझाएंगे। क्योंकि देखिए, एक छोटा बच्चा कितनी तरह की लीला करता है, तो भगवान भी ऐसी लीला करते हैं। दूसरा प्रश्न है, मुझे लगता है आप संतुष्ट होंगे। दूसरा प्रश्न है कि एक माता जी ने कहा
कि हमारे लड्डू गोपाल को मैं रात में बिस्तर में खूब बढ़िया से मच्छरदानी के अंदर सुलाती हूँ, लेकिन उसके बाद भी जब प्रातःकाल उठती हूँ तो क्या देखती हूँ कि उस बेड पे मिट्टी के एकदम पतले पतले दाने रहते हैं, माने धूल रहती है। धूल नहीं, जैसे आपके चप्पल में या कपड़े में कुछ लग गया, उस तरह के बुरादे बुरादे टाइप के बिस्तर पे रहते हैं। इसका मतलब क्या है? अब आप सोचिए, सचमुच मैंने अपने आँखों से देखा है, हमारे जमशेदपुर की ही हैं, झारखंड की, तो उन्होंने दिखलाया। अब देखिए, जैसे आत्मा है, जब आप सोते हैं तो आत्मा निकलकर विचरण करने चली जाती है। तो जिस बहन ने ये कहा है उसको मैं बता दूं, मेरी बिटिया रानी जैसे बहुत कम उम्र की है, 30 वर्ष की है और सेवा कर रही हैं। तो मेरे प्यारे ठाकुर जी, अच्छा उनके बहुत बड़े बगान है, बाड़ी है, तो आप शायद अपने ठाकुर जी को बाड़ी में घुमाने के लेके नहीं जाती होंगी उस बगीचे में, और आप दिन भर रील बनाती होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं आपके रील भी देखती हूँ। तो ठाकुर जी अब खुद ही घूमने चले जा रहे हैं, इसलिए आप घबराए नहीं। ये लीला आपके तरफ आकर्षित कर रही है कि प्रभु आपको बता रहे हैं कि कभी कभी आप अगर ड्यूटी में भी हैं तो अपने ठाकुर जी को भी थोड़ी बाहर भ्रमण कराने के लिए ले जाइए, तो आपके भी लड्डू गोपाल जागृत हो गए हैं। अब एक और हमारी भक्त ने फ़ोन करके कहा कि दीदी माँ, लड्डू गोपाल की सेवा तो मैं बचपन से करती हूँ, लेकिन अभी लाला सिर्फ को ला के मुझे, लाला की सेवा मैं करीब 2 साल से कर रही हूँ, और छोटे से लाला हैं, इतने बड़े, शायद मुझे लगता है कि 4 नंबर के होंगे। अब उनको क्या कर रहे हैं कि बिस्तर पर सुलाती हैं, और सुलाने के बाद रात में पीने का पानी एक छोटी सी मटकी में रखी है, जो थोड़ा सा भारी मटका है, पीतल के बर्तन है, उस पर ढक्कन लगा हुआ है, वो उससे पूरे बिस्तर उनके गीले हो जाते हैं। उन्होंने फ़ोन कर कहा कि दीदी माँ, मैंने सोचा कि शायद हमसे गलती हो जाती होगी, तो फिर मैंने क्या किया कि जहाँ उनका बेड है उसके बगल में मैंने टेबल लगा दिया, और टेबल के बगल में मैंने उस छोटे से लोटा को रख दिया। अब छोटे लोटा जब मैं बड़ा लोटा रखी हूँ ताकि वो हिले डुले ना, कम से कम उसमें 2 किलो पानी आता है, जल। लेकिन मैं क्या देखती हूँ कि लोटा तो वही है, लेकिन बेड भींगा हुआ है। इसका मतलब बताइए मेरे प्यारे, इस कलयुग में जैसे सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सब किसी युग में, सतयुग में सत्य बोलने की थी, जब राजा हरिश्चंद्र ने इतने कष्ट उठाए और सत्य के लिए माने जाते हैं। त्रेता में यज्ञ की बहुत ये रही कि यज्ञ हवन करने से आप देखें कि राजा दशरथ ने यज्ञ किया, और यज्ञ भगवान ने खीर प्रकट किया, और खीर से चारों भाई का आगमन हुआ। यज्ञ की प्रधानता थी, उस वक्त यज्ञ हुआ करता था। द्वापर में प्रेम की प्रकाष्ठा को भगवान ने स्थापित किया कि प्रेम हो तो विषय वासना से रहित हो, जैसे भगवान ने कृष्ण राधा से किया। प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं, कोई मिलन नहीं, कहीं भी वासना रहित, यानी उसके शरीर से कोई मतलब नहीं है। प्रेम सिर्फ आत्मा से आत्मा का मिलन हो, जो परमात्मा से मिलन करवाता हो, इसको स्थापित किया भगवान कृष्ण ने। और कलयुग में भगवान ये बता रहे हैं कि ये युगों में से सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और एक कलयुग, ये 4 जो युग हैं, चौथा युग। इस युग में एक फायदा आपको है कि आप अपनी भक्ति से भगवान को देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आप मीराबाई कलयुग की ही थी, भगवान के हृदय में समाहित हो गई। तो ये युग जो है, इस युग में भगवान का दर्शन भी हो सकता है आपको, भगवान के दिव्य दर्शन को भी आप कर सकते हैं। कि हमारे वृंदावन में ऐसे ऐसे संत हैं जो कभी जीवन में कुछ खाया नहीं,
कितने तो हैं कभी किसी से बात नहीं किए। तो इस तरह ऐसे संत हैं जो जिन्होंने डिग्रियां हासिल की, डॉक्टर बने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, और बाद में भक्ति उन पर चढ़ के सवार ऐसी हुई कि वृंदावन में भटक रहे हैं, और कहीं जैसे कोई मानसिक रोग का हो कोई ऐसा व्यक्ति की तरह किनारे में पड़े रहते भक्तमती लोग। हाँ, तो इसी क्रम में मैं बताती हूँ कि वृंदावन में एक ऐसे भी बाबा कटुर के पास एक भक्त था जिसकी 35-40 साल उम्र होगी। वो किसी से बात नहीं करता, किसी से कुछ नहीं करता, और सब लोग समझते थे कि वो पागल है। कभी किसी को देखता नहीं, जो कोई दे दिए तो खा लिया। लेकिन वो अंदर में बाबा कुटीर के अंदर में एक सत्संग होती थी, और उसकी चोंगे की आवाज़ वो सिर्फ सुनता था। सब यही समझ गए थे कि मानसिक रोगी है ये। एक दिन की बात है कि चोंगा बंद हो गया, लाइट बंद हो गई, तो वो जो भक्त थे जो बाहर पड़े हुए थे, बीमारी की तरह लोग समझते थे, मानसिक रोगी की तरह, वो आकर अंदर आए और कथा को सुनने लगे, सत्संग को सुनने लगे। तो जो प्रवचन करता थे, जो वक्ता थे, उनको ऐसा महसूस हुआ कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और जब पूछे जाकर, ऐसी बहुत लंबी बात है लेकिन मैं बता दूं कि उन्होंने नाम पर, नाम उन्होंने नहीं बताया, लेकिन वो डॉक्टर थे। जब उन्हें भक्ति महसूस हुई तो उन्होंने अपने डॉक्टर की डिग्री फिग्री क्लिनिक सब छोड़ दिया और वृंदावन में भटकने लगे, और बस बाबा कुटीर के पास आकर दिन रात पड़े रहते और सिर्फ राधे राधे करते। किसी को नज़र उठा के देखते नहीं, घर द्वार बैंक बैलेंस सब उन्होंने त्याग दिया। आखिर इसमें क्या था? वो जो संत जो प्रवचन कर रहे थे उनमें भी भगवान की भक्ति थी। जब उन्होंने एक ही बात पूछा कि आप इतने अच्छे संत हैं, इस उम्र में 40 साल की उम्र में आपने इतनी डिग्रियां हासिल कर ली और यहाँ पढ़े हैं, तो उन्होंने मुस्कुरा कहा, क्या आपने कभी कृष्ण को देखा है? आप जानते उसने क्या कहा? रोते हुए, मेरे कृष्ण प्रभु रोज आते हैं हमारे पास। मैं जब बोल रही तो पर रोए मेरे खड़े हो जा रहे हैं। आज भी इस युग में, आजकल ये अभी कुछ 2 साल पहले की घटना है मेरे प्यारे। तो आज भी भगवान उसको कहते कि वृंदावन के मर्म को जाने नहीं कोई, वृंदावन के कण के मर्म न जाने कोई। हम राधे राधे रटते हैं तो लोग समझते हैं पागल है, और जब आपका एक नया नाम आता है तो समझिए कि सही भक्ति प्राप्त हो गई। तो मेरे प्यारे, अगर आपके ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, अगर आपके ठाकुर जी नहाते समय भागने की कोशिश कर रहे हैं, आपको तंग करते हैं, अभी आप ये कपड़ा पहनाएंगे तो कभी ये कपड़ा पहनाएंगे, ये सब जागृत और आपसे खेलना चाहते हैं, वो आपसे बातें करना चाहते हैं वो। और हमारी वो बहन जिसके घर पे, जिनके बिस्तर पे मिट्टी है, आपसे भी है कि आप ठाकुर जी को वो संकेत दे रहे हैं कि आप भी, या मैया बनी है, बहन बनी है, कुछ भी बनी है, कि मैया मुझे भी बाहर घूमने ले चलो ना बगीचे में, क्योंकि वो जागृत हो चुके हैं, आपको पता नहीं है। अच्छा, आपने पूछा। और एक जो जिसके घर पे जल रखने से भी पूरा बिस्तर भीग रहा है, तो ये भगवान की सुंदर लीला है, क्योंकि उनका एक पुत्र है और उसने दूसरे लाला को पुत्र के रूप में लाया है, तो नटखटपन कर रहे हैं। सचमुच खुद वो तो मैंने अपने आंखों से मैंने भी जाके देखा है कि वहाँ कुछ मत रखिए, और बगल में, जस्ट बगल में, जैसे यहाँ कुछ रखा और इतना दूर में आप रखे हैं जल, वो पूरा जल लोटा वैसे ही रखा है और जल से पूरा बिस्तर भीग जाता है। तो वो माता जी रात भर उठकर कपड़े बदलती है। ये सुख, ये आनंद कलयुग में भगवान दे सकते हैं। तो मेरे प्यारे, ये सच्ची घटना है। आपके जीवन में भी कुछ ऐसी सच्ची घटना हो रही है तो हमें बताएं, ताकि मैं भक्तों को बताऊं कि आप जिसकी सेवा कर रहे हैं वो सिर्फ मूर्ति नहीं है, बिल्कुल मूर्ति नहीं है, वो साक्षात हमारे गोविंद हैं। उनकी सेवा करें और उनका लीला जो है भक्तों को जरूर बताएं, ताकि इससे आनंद की अनुभूति होती है।
तो और भी लीला के साथ मैं आपके समक्ष आऊँगी। और अगर किसी तरह का आपके पास प्रश्न है तो हमें ज़रूर पूछें। और अगर आपको लगता है कि हमें नाम बताना चाहिए तो अपना नाम बताते हुए अपनी जगह से कहाँ से आप ये पूछ रहे हैं ये भी बताएं, ताकि मैं इसमें बता सकूं। राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, हर हर महादेव।